मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग इस उद्धव प्रसंग का छंद संख्या 1 से 8 तक का अध्ययन कर चुके हैं 2 वीडियो के माध्यम से। और आज हम लोग 9, 10 और 11 ये 3 छंद का अध्ययन करके आज गंगा उद्धव प्रसंग जो है समाप्त किया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग गंगावतरण पढ़ेंगे। तो अगर इसके पहले के वीडियो का अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो पाठ है, ये उद्धव प्रसंग वाला जो पाठ है, दूसरा पाठ काव्य का, यह साहित्यिक हिंदी के लिए है, सामान्य हिंदी वालों के लिए नहीं है। इसलिए सामान्य हिंदी वाले इस वीडियो को न देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपका समय वेस्ट होगा। ठीक है। और इसके पहले जो पहला चैप्टर रहा है वह भी साहित्यिक हिंदी वालों के लिए ही रहा है, वो सामान्य हिंदी वालों के लिए नहीं रहा है। मतलब ये कि प्रेम माधुरी यमुना छवि वाला जो पाठ है, पहला पाठ, वह भी जो है साहित्यिक हिंदी वालों के लिए ही रहा है। तो वो भी अगर साहित्यिक हिंदी वाले जो बच्चे हैं उस वीडियो को देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। सामान्य हिंदी वालों के लिए मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। अगला जो चैप्टर है पवन दूतिका, उसका मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ, डालना शुरू कर दिया हूँ। और मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ ताकि सामान्य वालों के लिए कोई शिकायत ना हो और साहित्यिक वालों के लिए भी कोई शिकायत ना हो। चलिए, आइए हम लोग अब देखते हैं। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब उद्धव ब्रज से वापस मथुरा जाते हैं तो ब्रज की सभी गोपियाँ, यहाँ तक कि राधिका जी, माता यशोदा, नंद बाबा, कुछ न कुछ नेक, कुछ न कुछ उपहार कृष्ण को देने के लिए उद्धव जी को दिए हैं। और उद्धव जी उन उपहारों को लेकर के वापस मथुरा जा रहे हैं। जब मथुरा जा रहे हैं तो उनकी क्या दशा हो रही है, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयन शिथिलता सुहाई है। अर्थ देखते चलिए। प्रेम मद छाके माने प्रेम के मद में छके हुए हैं। उद्धव जी गए तो थे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए गोपियों को, लेकिन वास्तव में कृष्ण के प्रेम का जो गोपियों के ऊपर जो एक जादू सा था, उस प्रेम के रस में ये स्वयं ही डूब गए। इनका जो निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान था वह धरा का धरा रह गया। वह गोपियों का जो प्रेम रस था उस प्रेम के रस में खुद ही डूब गए। वही बात बता रहे हैं। प्रेम मद छाके, वह प्रेम के मद में छाए हुए थे, माने प्रेम में इतने मदहोश थे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, यानी गोपियों का जो प्रेम देखे श्री कृष्ण के प्रति, तो वह भी इनके प्रेम में बिल्कुल मदहोश हो चुके थे। और आते समय इनके पग, इनके कदम जो है, कहाँ के कहाँ, ये कहीं और रखते थे और कहीं और परत माने कहीं और पड़ जाता था। इनके कदम जो है कहीं रखते कहीं और थे और पड़ कहीं और जाता था। थाके अंग अंगन शिथिलता सुहाई, इनके सभी अंग थक गए थे और इनकी आंखों में शिथिलता आ गई थी, माने इनकी आंखें भी थकी हुई प्रतीत होती थी। इनका अंग भी थक गया था और इनकी आंखों में शिथिलता आ गई थी। आगे देखिए। कहे रत्नाकर यूं आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। रत्नाकर जी कहते हैं उद्धव आते समय बिल्कुल चकित हो जा रहे हैं। चकित होकर के क्या कर रहे हैं, भावना भुलाई को, भावना भुलाने मतलब क्या हुआ, भावुक बातें भूलना, माने किसी की भावुक बातें वो भूल रहे थे। और मानो सुधियात मानो उसको याद कर रहे थे, माने जैसे जितनी बातें गोपियां, भावुक बातें जो गोपियां श्री कृष्ण को संदेश के रूप में भेजी थी, मानो वह चकित होकर के उन भूली हुई बातों को स्मरण कर रहे थे कि कहीं किसी की बात मुझे भूल तो नहीं रही है जो श्री कृष्ण को संदेश के रूप में देना है। यहाँ उसी बात का वर्णन किया गया है बच्चों। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। जब उद्धव ब्रज से वापस आते हैं और सभी गोपिकाएं बड़े प्रेम के साथ उनको विदा करती हैं और अनेक प्रकार के उपहार भी देती हैं, तो उस उपहार को लेकर के जब वापस आते हैं तो उनका उनका हृदय जो है वह प्रेम के मद में, प्रेम
के बिल्कुल रस में इतना भीगा हुआ है कि बिल्कुल मदहोश से हो गए हैं, और वो पैर कहीं और रखते थे लेकिन कहीं और पड़ जाता था। उनका हर एक अंग थका थका सा प्रतीत होता था। उनके अंग में, उनके नयन में, उनकी आंखों में शिथिलता आ गई थी। रत्नाकर जी कहते हैं, वह आते समय चकित होकर के वह देखते थे या सोचते थे कि किसी की भावुक बातें हमको भूल नहीं न गई है, और मानो उस भावुक बातों को सुधियात माने होता है याद करना। सुधियात माने क्या होता है? याद करना। उन भूली हुई भावुक बातों को मानो याद कर रहे थे। आगे देखिए, धारत धारापे ना उदारता अति आदर सो सारत बहुलिनी जो आंसू अधिकाई है। ठीक है ना? इसको देखिए, अर्थ देखते चलिए। सारत का मतलब होता है पोंछना। बहुलिन माने कुर्ता का जो बाँह होता है, कुर्ता का बाँह जिसमें बाँह डालकर कुर्ता पहना जाता है ना, तो कुर्ते का जो बाँह होता है, तो कुर्ते के बाँह को बहुलिन कहते हैं। ठीक है ना? धारा धारा पे उदार अति आदर सो। ठीक है ना? ये दो अर्थ जानिए, उसका आप इसका अर्थ खूब बढ़िया से कर सकते हैं। कहते हैं धारत धारा पे ना उदारता अति आदर तो। अभी वो ब्रज क्षेत्र में ही है। अभी उद्धव जी आते समय ब्रज क्षेत्र में ही है। तो ब्रज क्षेत्र की भूमि इतनी पवित्र है, वो समझ गए हैं। गोपियों के साथ तार्किक वार्तालाप करके वो समझ गए हैं कि यह ब्रज की भूमि कितनी पवित्र है। भगवान कृष्ण जो है कि बाल लीला यहाँ किए हैं, और यह जमीन जो है कि हम सभी के लिए पावन है। इसलिए उस धरा पर धारत जब धरते हैं, ठीक है ना, पग, तो अति उदारता और आदर के साथ, माने बड़े आदर के साथ ब्रज की भूमि पर अपने पाँव को रखते हुए चल रहे हैं। वो पाँव जमीन पर वास्तव में रखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी कि पाँव जमीन पर रखकर ही चला जा सकता है, क्योंकि वह इतना पवित्र जमीन था, उस जमीन पर पाँव रखना नहीं चाहते थे। बड़ी आदर के साथ उस जमीन पर पैर रख रहे थे। और सारत बहुली ने जो आंसू अधिकाई है, और जिस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर के अपने आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही थी, उसी तरह के उनके भी आंखों से प्रेम का आंसू उमड़ रहा था। तो आंसू की अधिकता, उनके प्रेम की आंसू जब अधिक हो जाते थे आंखों में, तो क्या करते थे? बहुलिन माने ये कुर्ते का जो बाँ है उससे सारत माने पोंछ लेते थे। जब उनकी आंखों में प्रेम का आंसू उमड़ जाता था, जब आंसू की अधिकाई, जब आंसू अधिक हो जाता था, मतलब जमीन पर गिरना चाहता था, उस आंसू को अपने कुर्ते के बाँ से क्या करते थे? पोंछ लेते थे। इस दो लाइन का फिर से देख लीजिए कि उद्धव जब ब्रज से वापस आ रहे हैं, तो उस ब्रज की भूमि पर अपने पैर को बड़ी आदर और सम्मान के साथ रख रहे हैं, क्योंकि वह ब्रज की भूमि बहुत पावन और बहुत पवित्र है। और उनके आंखों से जो प्रेम की आंसू बह रहे हैं, प्रेम के जो आंसू बह रहे हैं, जब आंसू आंखों में अधिक हो जा रहे हैं, तो अपने कुर्ते के बाँह से उस आंसू को क्या करते हैं? पोंछ ले रहे हैं। और कुर्ते के बाँह से क्यों पोंछ रहे हैं? हाथ से क्यों नहीं पोंछ रहे हैं? तो उसका वर्णन नीचे किया गया है। एक कर राजे नवनीत जसोदा यशोदा को दियो, एक कर बंसीवर राधिका पठाई है। देखिए, एक कर माने एक हाथ में, राजे माने सुशोभित हो रहा है, नवनीत माने मक्खन, यशोदा को दियो, माता यशोदा का दिया हुआ, माने एक हाथ में माता यशोदा का दिया हुआ नवनीत यानी मक्खन सुशोभित हो रहा है, माने एक हाथ में मक्खन लिए हुए हैं। एक कर बंसी, और एक कर माने एक हाथ में बंसी, वर बंसी माने श्रेष्ठ बंसी लिए हुए हैं, जो राधिका पठाई है, जो राधिका ने भिजवाई है। जो बंसी श्री कृष्ण के लिए राधिका ने भिजवाई है, तो एक हाथ में वह सुंदर बांसुरी रखे हुए हैं। कहने मतलब उनका दोनों हाथ फंसा हुआ है। एक हाथ में यशोदा का दिया हुआ मक्खन जो है कि सुशोभित हो रहा है, और दूसरे हाथ में राधिका द्वारा दिया गया बांसुरी सुशोभित हो रहा है। इसलिए उनका दोनों हाथ फंसा हुआ है। इसी कारण से अपने कुर्ते के बाँह से अपने आंखों के आंसू को पोंछते थे। ठीक है, आशा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रज रज रंजित रंजती
ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उधव को, धाई बलबीर वै अधीर लपटाए लेत, कहे रत्नाकर सु प्रेम मद माते हेरी, थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत, किरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकनि चाही पलकनि पुलकाए लेत, पर न देत एक बूंद पुहुमी की कोछी, पोछी पट निज नैननी लगा ले। बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, कहते हैं कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उधव को, धाई बलबीर हुए अधीर लपटाए ले। यहाँ क्या है, प्रसंग उस समय का है जब अब उद्धव ब्रज से मथुरा आ चुके हैं, ब्रज से मथुरा आ चुके हैं और श्री कृष्ण के पास पहुंच चुके हैं। और जैसे श्री कृष्ण उनको देखते हैं तो श्री कृष्ण की क्या दशा होती है, क्या गति होती है, किस तरह से उद्धव के साथ लिपटते हैं, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। देखिए, ब्रज रज रंजित, ब्रज के रज मन होता है धूल, आप जानते हैं, ब्रज के धूल से रंजित माने भरे हुए, सने हुए, शरीर माने शरीर, शुभ उद्धव को, उद्धव का सुंदर शरीर, उद्धव का सुंदर शरीर, शुभ शरीर माने सुंदर शरीर जो है ब्रज के धूल से रंजित है, माने ब्रज के धूल से भरा हुआ है, उनका पूरा शरीर ब्रज के धूल से भरा हुआ है। धाई बलवीर, बलवीर किसको संबोधित है, श्री कृष्ण को। तो बलवीर अर्थात श्री कृष्ण जो है, धाई माने दौड़ करके, हुए अधीर, अधीर होकर के माने एकदम प्रेम से अधीर होकर के, लपटाए लेते, उनसे उनको गले में लपेट लेते, माने उनके गले लिपट जाते हैं। माने जैसे ही श्री कृष्ण उद्धव को देखते हैं तो देखते क्या है, उनका पूरा शरीर जो है ब्रज के रज से माने ब्रज के धूल से अटापटा सा है, भरा हुआ है। लेकिन उसकी चिंता नहीं करते इनका शरीर गंदा है, धूल से भरा, बल्कि उस धूल को बड़ा पावन और पवित्र मानते हैं, क्योंकि वह ब्रज की धूल है। ठीक है। और जैसे उद्धव को देखते हैं, बलवीर अर्थात श्री कृष्ण दौड़ करके उनको गले लगा लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है, कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत। देखिए, रत्नाकर कहते हैं सुप्रेम मद माते हेरी, सुंदर प्रेम के मद से मारे हुए, मतलब सुंदर प्रेम के रस में डूबे हुए, सुंदर प्रेम के रस में डूबे होने के कारण थरकत बाह, जब ये उद्धव उनके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो उनके हाथ, थरकत मन होता है कांपना, अर्थ लिख लेंगे, थरकत मन होता है कांपना, प्रेम मद मने प्रेम से डूबे हुए, सु मने होता है सुंदर, मैंने सुंदर प्रेम से डूबे हुए। ठीक है ना। तो थरकत का मतलब क्या होता है, कांपना। उनका पूरा शरीर, अंग प्रत्यंग जो है वहाँ के ब्रज के गोपियों के प्रेम से एक तरह समझे कि अभिभूत है, क्योंकि श्री कृष्ण के का जो प्रेम उन गोपियों के हृदय में देखे, उससे खुद अभिभूत हो गए, अचंभित हो गए उद्धव जी। तो उस प्रेम के मद के नाते जो है इनका बाह जो है कि बाह फैलाना चाह रहे हैं कान्हा को गले लगाने के लिए, लेकिन इनके बाह में कंपन हो रहा है, इनकी बाह कांप रहे हैं। और जिसको थामी थहरी थिराए, थिराए मन होता है स्थिर कर लेना, थिराए मन क्या होता है, स्थिर कर लेना। तो यह खुद थहरी माने अब इनका भी हाथ, यानी श्री कृष्ण का भी हाथ हल्का हल्का कंपन कांप रहा है, तो यह अपने कांपते हुए हाथों से उनके उद्धव के हाथों को लेकर स्थिर कर लेते हैं। बात समझ आ गया ना। माने उनके उद्धव के कांपते हुए हाथों को अपने हाथ में ले करके, अपने हाथों में ले करके उनके कांपते हुए हाथ को स्थिर कर लेते हैं। आगे देखिए, किरत कुमारी के दरस रस सद्य ही की, किरत कुमारी मन होता है राधिका जी, राधिका जी के पर्यायवाची है, किरत की कुमारी, किरत की पुत्री यानी अर्थात राधिका जी, राधिका जी का दरस रस, दर्शन के रस से, सद्य मन तुरंत, माने वह उद्धव जो है, उद्धव की आंखें जो है किरत कुमारी का सद्य माने तुरंत ही, माने जल्दी ही, शीघ्र ही दर्शन के रस से भीगी हुई हैं। माने उनकी आंखें अर्थात उद्धव की आंखें जो हैं शीघ्र ही राधिका का दर्शन करके आ रही हैं। आगे देखिए, छलकन चाही पलकन पुलकाए लेत, और
पलकन मैंने पलकों से, छलकन मैंने छलकना चाहते हैं, पुलकाय मैंने पुलकित होकर के, मैंने प्रेम से पुलकित होकर के उद्धव के पलक से, उद्धव के आंखों से आंसू छलक जाना चाहते हैं, क्योंकि वह कीरत कुमारी अर्थात राधिका का शीघ्र ही दर्शन रस करके उनकी आंखें दर्शन का रस लेकर, मैंने उनकी आंखें दर्शन करके आ रही हैं और पुलकित होकर के उद्धव के आंखों से आंसू छलक जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, परन न देत एक बूंद भूमि की कोछी। देखिए, आंसू जमीन पर गिरना चाहते हैं, लेकिन परन न देते एक बूंद, एक भी बूंद नहीं पड़ने देना चाहते हैं। कहाँ? भूमि माने होता है धरती। क्या होता है? भूमि माने धरती। कोच माने होता है कोख। कोख का तात्पर्य यहाँ गोद से है या धरती पर टपकने से है। माने कहते हैं धरती की कोच में, माने धरती के कोख में, धरती के गोद में एक भी बूंद कृष्ण पड़ने नहीं देते हैं। तो करते क्या है सासू का? पोछ पोछ पट निज। देखिए, अपने पट से, अपने पट माने क्या होता है? वस्त्र। आप जानते हैं पट माने क्या होता है? वस्त्र। अपने वस्त्र से पोछ पोछ उन आंसुओं को पोछ करके नैन नीर लगाए ले, अपनी आंखों में क्या करते हैं? लगा लेते हैं। देखिए, प्रेम की कितनी सुंदर पराकाष्ठा का वर्णन रत्नाकर जी ने किया है। इसीलिए इनको जो है कि ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। अब देखिए, इसको फिर से देख लीजिए, कितना सुंदर वर्णन है। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव प्रेम के मद में बिल्कुल मदहोश हैं, और जब कृष्ण उनसे गले लगाते हैं तो उनको भी हाथ फैलाकर गले लगाना चाहते हैं, लेकिन इनके हाथ कांप रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण अब उनके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले करके उनको स्थिर करते हैं। और नीचे की पंक्ति में बता रहे हैं, कीरति कुमारी या उद्धव की आंखें जो हैं सद्य मन शीघ्र ही कीरत कुमारी का दर्शन करके आ रही हैं और पुलकित होकर के उनके पलकों से, उनके आंखों से आंसू छलक जाना चाहते हैं, लेकिन कान्हा श्री कृष्ण उस आंसू का एक भी बूंद धरती की गोद में अर्थात धरती पर नहीं गिरने देते हैं। अपने पट के, अपने पीताम्बर के से, माने अपने पीताम्बर से पोंछ करके और निज नयन लगा लेते, उन आंसू को अपने आंखों से लगा लेते हैं। क्यों? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना सुंदर बिंब का वर्णन यहाँ किया गया है। बिंब देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि चूंकि उद्धव की आंखें राधिका का दर्शन करके आ रही हैं, इसलिए इनके आंखों में, उद्धव के आंखों में जो आंसू निकल रहा है वो उस आंसू में राधिका के दर्शन का रस है, राधिका के दर्शन का रस है। इसलिए उस रस को जमीन पर न गिरा करके कान्हा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं अपने वस्त्र से उस आंसू को पोंछ करके और अपनी आंखों से लगा करके एक तरह से यह बता रहे हैं कि यह राधिका का दर्शन मैं इस तरह से आंसू के माध्यम से कर रहा हूँ। इतना सुंदर बिंब का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, आइए अगला और अंतिम, आज का यह अंतिम छंद है। ठीक है ना, मतलब इसका आपका जो उद्धव प्रसंग है, उद्धव प्रसंग का ये जो कि अंतिम छंद है। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, कह रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालिनी की उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागमन नेकु डरते नहीं। और आगे कहते हैं, हो तो चित्तचाप जो न राव रे चिताव न को तजी ब्रज गांव इत पाव धर ते नहीं। देखिए, कहते हैं छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। यह अब उद्धव जो है उनसे कहते हैं कि हे मित्र, हे कान्हा, हे भगवान कृष्ण, क्योंकि उनके मित्र भी हैं, उनके प्रभु भी, उनके आराध्य भी हैं, तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे मित्र, अगर आपको संदेश देने की चिंता मुझे नहीं रहती कि गोपियों का संदेश आपको देना है, तो मैं करता क्या? बता रहे हैं, छावते कुटीर, तो मैं क्या करता? मैं
रम्य यमुना के तीर पर, सुंदर यमुना के तीर पर, मैं सुंदर यमुना के तीर पर क्या एक कुटी छा लेता। और गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। अर्थ देखिए, रौन रेती, रौन माने होता है सुंदर, रौन माने क्या होता है सुंदर, और रेती माने रेत, रेत माने बालू, समझते हैं, जो नदी उदी किनारे होता है जानते ही हैं। तो सुंदर रेत, गौन माने होता है गमन करना, माने जाना, ठीक है ना, जाना। इसको देखिए, कहते हैं कि उस सुंदर रेती को छोड़ करके कदापि मैं गमन नहीं करता, माने कहीं भी नहीं जाता। कहते हैं अगर आपके पास गोपियों के संदेश लाने की चिंता नहीं होती तो मैं सुंदर, रम्य मन होता सुंदर, मैं सुंदर यमुना के तीर पर, सुंदर यमुना के किनारे एक कुटी छा लेता और उस सुंदर रेतीले भूमि को छोड़ करके मैं कहीं भी गमन नहीं करता, मैं कहीं भी नहीं जाता। ठीक, आगे देखिए, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़ है, श्रवण रसनामय रस और भरते नहीं। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, बिहाई मन होता है छोड़कर, त्याग कर, छोड़कर, ठीक है ना, बिहाई मन क्या होता है छोड़कर। प्रेम गाथा गूढ़, गूढ़ मन होता है गंभीर, माने गंभीर प्रेम की गाथा को छोड़कर। इसका अर्थ हुआ कि रत्नाकर जी कहते हैं कि गंभीर प्रेम की गाथा को छोड़कर श्रवण रसना, श्रवण मन होता है कान, श्रवण मन अर्थ लिखते चलेंगे कान, रसना मन होता है जीभ, जिह्वा, अपने कान और जीभ पर और रस भरते, और कोई रस मैं लाता ही नहीं। अगर आपके पास आने की चिंता नहीं रहती तो मैं उस गूढ़ प्रेम गाथा को छोड़ करके, गोपियों के, राधिका के, ब्रज बालाओं के, ब्रज गोप कुमारों के प्रेम की गाथा को छोड़ करके अपने कानों में और अपने जिह्वा पर और कोई रस मैं लाता ही नहीं। मैं केवल उसी प्रेम के रस, मैंने उसी प्रेम की बातें मैं जिह्वा से करता, उसी प्रेम की बातें मैं कानों से सुनता। गोपी ग्वाल बाले नि उमड़त आंसू देखे, गोपी ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू को देख करके, गोपी ग्वाल बालन, गोपी ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू को देख देख करके लखी लेखी प्रलयागमन नैको डरते नहीं। लेख मन होता है देखना, प्रलयागमन मन प्रलय का आगमन, माने उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं और प्रलय का आगमन का सूचक है, वो प्रलय का आगमन दिखा रहे हैं कि लगता है कि उनके आंसू से पूरी धरती ही बह जाएगी, लेकिन फिर भी उनके प्रलय के आगमन के आंसू को, माने उनके आंसुओं द्वारा प्रलय के आगमन को देख करके भी नैको डरते, नैको माने नहीं, डरते नहीं, मैं डरता नहीं, मतलब मैं वहीं रह जाता। आप यह मत समझिए कि उनके आंसू देख करके मैं वहाँ छोड़ करके चला आता, उनके दुख को छोड़कर मैं छोड़ करके, उनको दुख को देख करके वहाँ से छोड़कर मैं मथुरा चला आता, नहीं। उनके आंसुओं के धार से ऐसा प्रतीत होता कि ये प्रलय आने वाला है, फिर भी मैं उस जगह को, यमुना के तीर को छोड़ करके मैं नहीं आता। आगे कहते हैं, हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को, रावरे मन होता है आपके, रावरे मन क्या होता है आपके, चितावन मने चेताना या यहाँ चिंता, किसकी चिंता, मने संदेश देने की चिंता, चाव मने इच्छा, चित्त मने हृदय में। अगर मेरे हृदय में आपको संदेश देने की चिंता नहीं रहती, मैंने गोपियों का संदेश और अगर आपके पास पहुंचाने की चिंता नहीं रहती तो मैं क्या करता। नीचे की पंक्ति में बता रहे हैं, तजी ब्रज गावन, ब्रज के गांव को तज करके, छोड़ करके, पांव धरते नहीं, इते माने इधर, इधर मैं पांव नहीं रखता। सोचिए कितना सुंदर वर्णन किए हैं। एक तरफ तो शुरुआत में भगवान कृष्ण का एक दूत बन करके जाते हैं और यह कह करके जाते हैं कि मित्र, मैं उन गोपियों के दुख को मैं दूर करके आऊँगा और उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देकर के आऊँगा, सब उसी में रह जाएंगे, फिर आपकी याद नहीं आएगी, ठीक है ना, उनका दुख शांत हो जाएगा। लेकिन उनके गए कुछ और करने के लिए, मतलब एक कहावत है ना
आए थे हरि नाम को ओटन लगे खजूर। तो आए तो थे निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर के, लेकिन उस सगुण ब्रह्म में इतना डूब गए, गोपियों के तर्क से इनका सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। वो कह रहे हैं कि अगर ब्रज के गांव अगर आपको संदेश देने की चिंता नहीं रहती तो मैं ब्रज के गांव को छोड़ करके इधर मैं कदम नहीं रखता, इधर मैं पाँव नहीं रखता। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कि ये आज के इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा का पूरा उद्धव प्रसंग आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि हम लोग गंगावतरण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप लोग वीडियो को देखे इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्र।